एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होगे, जबरदस्त एकदम बिंदास तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि जानते हो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या है, एक प्रिज्म का क्वेश्चंस लिए थे, उसको सॉल्व किए थे। तो पहली कंडीशन चल रही है यार, काफी ज्यादा इजी है। तो आज क्या करते हैं, एक पिरामिड ले लेते हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर आप पिरामिड नहीं बताए, प्रिज्म बता दिए। प्रिज्म बोले तो ऊपर का और नीचे का जो हमारा बेस बराबर होता है वो प्रिज्म होता है। और अब क्या है, एक पिरामिड ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा, लेकिन क्या है, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। क्या है, मैं आपको कल एक ड्राइंग बताया था रियल, थोड़ा बहुत उसमें क्या था, मिस्टेक हो गई थी एक चीज की। तो ये सारी चीजें मुझे देखना होता है सब चीजों को। देखिए, कुछ मिस्टेक खास नहीं हुई थी कि जब आप क्या है फ्रंट व्यू बना रहे थे, तो यहाँ से आपको जब आप इस हेक्सागोनल प्रिज्म को देखेंगे ना यार, तो आपको ये कह सकते हो कि चार एज, चार आपको लाइन के रूप में सामने से देखने को मिलेगा। क्या है, चार आपको लाइन के रूप में सामने से दिखेगा, जबकि दो हिडन रहेगी, दो छुपी हुई रहेगी। तो क्या है कि आपको इसको करना क्या है, ये जो हमारा था ये वाला क्या है, इसको आपको डार्क करना था। ठीक है, सामने से आप जब हेक्सागोनल प्रिज्म को यार देखोगे ना, तो आपको चार लाइन बेसिकली दिख जाएगी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी नेमिंग वगैरह सब बढ़िया बिंदास जबरदस्त तरीके से की गई थी और कोई दिक्कत नहीं था। मैंने जस्ट क्या है कि इसको फेंट ही ड्रा कर दिया था। तो वो सामने से देखने पे मैंने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लास्ट वाला लेक्चर जिसने भी देखा होगा, थोड़ा यदि डाउट रहा होगा तो आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मैंने देखा था उसको कि ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था, तो उसके लिए यार सॉरी। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। बस वही आप सामने से जब देखोगे ना, इसको चार लाइन के रूप में दिखेगा। हमारा जो होता है क्या, थ्री डी में इसको सोचोगे क्या है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या है, प्रिज्म। तो ये सारी चीज हो गई। चलिए लास्ट आज क्या क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा। क्या है कि क्वेश्चन हम इसको यहाँ करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो कि हमारा पिरामिड का रहने वाला है। क्या है, एक 30 mm आधार भुजा वाले, क्या है 30 mm आधार भुजा वाले तथा 60 mm अक्ष के पंचभुजाकार पिरामिड के प्रक्षेप खींचो, जिसका आधार क्या है, एचपी पे रखा हुआ है। इस प्रकार रखा हुआ है कि इसकी आधार की क्या है, एक भुजा एचपी के क्या है, एक भुजा बीपी के समांतर है। तो इतना सारी चीजें हो गई। तो मैं क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, ज्यादा कुछ खास नहीं पिरामिड का है। तो ये क्या है कि देखिए हमारा क्या होता है, सबसे पहले पेंटागोनल प्रिज्म है। क्या है डियर, पेंटागोनल आपका क्या है, पेंटागोनल प्रिज्म है। तो कैसे हो सकता है, आप इसको सोचिए। पेंटागोनल प्रिज्म है तो पेंटागोनल हम जस्ट ऐसे ही बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो पेंटागोनल है तो पेंटागन मतलब पांच भुजा रहेगी, पांच साइड्स रहेंगे इसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हमारा पेंटागोनल पिरामिड रहने वाला। देखिए फ्रीली बना रहे हैं यार, आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं जस्ट ऐसे बना रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है, पेंटागोनल हमारे ऊपर की ओर एक पॉइंट के रूप में मिलेगा। ठीक है, इसको मैंने क्या है ऐसे ही बना दिया है, तो कोई दिक्कत होने वाली, इतना आप समझदार हो। ये पॉइंट यहाँ जाएगा, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कुछ कुछ इस प्रकार से यार, कुछ इस प्रकार से हमारा जो थ्री डी में आपको दिखेगा। मतलब कि जैसे आपके सामने शो हो रहा होगा, वहां आप देख लीजिएगा। पेंटागोनल क्या है, पेंटागोनल पिरामिड ऐसे दिखेगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो एक भुजा है, क्या है, एक भुजा जो है वीपी के, सपोज दैट क्या है, एचपी वीपी है, एचपी है। फ्रीली बनाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे, ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि एग्जाम भी नियर आ गया और सिलेबस को भी खत्म करना है। तो ये हमारा क्या है, पेंटागोनल क्या है, पेंटागोनल क्या है, पिरामिड है। कैसे रहेगा, सिंपल सी है। इसको थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। मैं रफली बना रहा हूँ यार, पेन से बना रहा हूँ। तो इतना तो आप समझते हैं कैसे बनेगा। कैसे बनेगा इसको क्या है, इसको कैसे बनेगा, ये हमारा जाएगा। देखिए यहाँ चल नहीं रही पेन, बाकी कोई दिक्कत नहीं यार, इतना तो आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। ये हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो पेंटागोनल क्या है, पेंटागोनल पिरामिड ऐसे रहेगा। कह रहा है कि वीपी के समांतर है, तो जाहिर सी बात है यदि ऊपर वीपी हमारा, एचपी नीचे है, तो जो हमारा एक आधार भुजा रहेगी वीपी के समांतर रहेगी। तो हमारा कुछ इस प्रकार से क्या है, हम यदि केवल बेस को ही बनाए तो इस प्रकार से हमारा पेंटागन रहने वाला है। क्या ये पेंटागन इस प्रकार से रहने वाला है। इज दैट क्लियर टू है, वीपी के यदि समांतर है तो इस प्रकार से रहने वाला। चलिए क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। थोड़ा बहुत हमने बता दिया कि कैसे क्या रहने वाला है। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन बनेगा कैसे, कैसे बनेगा, तो आप एमडी से बनाइएगा। मैं क्या है फ्रीली आपको क्या है इसे समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है आपको यार, सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाई लाइन खींच लेना है। क्या है, एक्स वाई लाइन खींच लेना है। तो एक्स वाई लाइन खींचते हैं हम अपने, कौन सी पेंसिल खींचेंगे आप, H2S से कर दीजिएगा, अच्छा दिखना चाहिए बस। एच बी बीपी हो गया हमारा, बीपी हो गया, ये हमारा एचपी हो गया। आप करना क्या है, कुछ नहीं सर, हमने आप जितना आपने बताया क्या वीपी कितना सामने है, तो उसमें कुछ डिस्टेंस दी है, वीपी के समांतर है, तो कितना सामने ये नहीं दिए गए, कोई बात नहीं। जितना अगर समांतर नहीं दिया है, मतलब कह सकते हो कि कितना जो आधार भुजा वो समांतर, लेकिन कितना नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिस्टेंस कुछ भी ले लीजिएगा उसमें, ये दिक्कत नहीं। यदि दे देता है तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या है, आधार भुजा कितनी है यार, 30 mm है। आधार भुजा कितनी थी, 30 mm है, तो 30 mm ले लेते हैं हम आधार भुजा। ये हमारा क्या है, 15 से 18 ले लीजिए। 30 mm आधार भुजा लेनी है। किससे बनाना है, एचबी से बनाना है, मैंने ये आपको बताया है। और पेंटागन अब बना लीजिएगा। पेंटागन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 108 डिग्री कैसे बनाएंगे, 108 डिग्री बनाएंगे। तो इसको क्या है, आप देखिए हम ऐसे ही बना दे रहे हैं आपको। मैं, आप देख रहे हैं मैं एमडी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यार जस्ट आपको समझाने फोकस कर रहा हूँ। आप चंदा प्रकार लेकर के बैठिएगा, मैं बना दे रहा हूँ। क्या है, पेंटागन बना दे रहा हूँ। कितना रहेगा साइड इसका, इसका साइड रहने वाला है आपका, इसका साइड रहने वाला है, इसका एंगल, इंटरनल एंगल जानते हो कितना होता है, 108, 108 डिग्री रहता है। तो हमारा क्या है, पेंटागन में बना देता हूँ। इसकी साइड रहेगी हमारी 30 30 mm इसकी साइड रहने वाली है।
देखिए आपके सामने पेंटागन यार शो हो रहा होगा, मैंने रफली बनाया है, आप समझ रहे हो मैं क्या क्या कह देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा मैं स्पीडली बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं हमेशा स्पीडली ही पढ़ाता हूँ क्योंकि कुछ रहता है यार, टाइम का लैग भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें आस पास देखना होता है। बाकी कोई नहीं, पेंटागन आप अच्छे से सुंदर से 108 डिग्री का बनाइएगा, मेरी बात मानिए। जस्ट करना क्या है, कुछ नहीं करना डियर, आप इसके प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाना है, इसके प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाना है, सीधा लेके जाएंगे एकदम स्ट्रेट। मेरा थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, मतलब इधर उधर बन सकता है। इसके प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाएंगे, कितना ऊपर लेके जाएंगे सर, एचपी से कितना ऊपर लेके जाएंगे, जितना उसका एक्सेस रहेगा, क्या है, जितना उसका एक्सेस रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हैं हमारा 90 डिग्री पे ही रहना चाहिए यार। सब मैंने चीज़ें आपको सिखा दी, तो अब बच्चों की तरह आपको सब चीज़ें हर बार 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 नहीं बताऊंगा। देखिए मैं स्पीडली बोलता भी बहुत हूँ क्योंकि यार टाइम को भी, इस चीज़ों को ध्यान रखना होता है। अब इतना टाइम का ध्यान रखेंगे तभी आगे होता है, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम इज़ क्राइम, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं यार। तो इतना सारी चीज़ आपको कुछ दिख रहा होगा ना जो बन गया। अब क्या है कि ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया था जो कि उसका एक्सिस था वो 60 mm था, ठीक है, 60 mm था। तो यहाँ से हम 60 उस पर एचपी पर रखा था, तो एचपी से ऊपर जाएंगे, कितने जाएंगे यार, 60 mm जाएंगे, तो 24 से 18 पे हमारा कुछ यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो सेंटर वाला पॉइंट मिलेगा वो हमारा कुछ यहाँ मिलेगा, और हमारे ये सारे रहेंगे। अब करना क्या है, आप सामने जब ऐसा पेंटागोनल पिरामिड को देखेंगे, जस्ट आप इमेजिन करिए क्या है, आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ये पॉइंट जो यहाँ मिलेगा, इसको क्या करना है आपको, यहाँ से ऐसे मिला देना है HB पेंसिल से, ये वाला पॉइंट्स को काम करेंगे, बस कुछ नहीं करना। देखिए इस साइड से भी ये हमारा जो कॉर्नर रहेगा ये भी हमें दिखेगा, आप बस जस्ट इमेजिन करिएगा जो मैं बना रहा हूँ वो एकदम सही है, ठीक है। और बहुत लोग को इसमें दिक्कत हो सकती है हिडन वाले कॉन्सेप्ट में कि कौन सा दिखेगा कौन सा नहीं। मैं आपको बता दूं, आपको इस साइड से तीनों ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर एकदम ऊंचाई में दिखेंगे पूरा, ये हमारा दिखेगा। और ये क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा हिडन रहेगा, क्या है, डॉट डॉट से इसको हम कर देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या है, कहीं कहीं आप देखने को मिलेगा पूरा क्या है, पांचों जो देखिए ये वाला नहीं दिखेगा सामने से यार, इसीलिए क्या है, ये वाली एज, ये वाली तीन ही ड्रा कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस चीज़ को बेसिक से आपको समझना है, कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। ये हमारा हिडन रहेगा, इसलिए मतलब छिपा हुआ रहेगा, इसलिए हम इसको डॉट डॉट से कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सारी चीज़ें हो गई यार, और आपको समझना है इस बात को, करते क्या है, इसकी नेमिंग करते हैं। और आपको देखेंगे जब ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू ना, तो ये जो हमारा पेंटागोनल क्या है, पेंटागोनल जो पिरामिड है, कुछ इस प्रकार से यहाँ सारी लाइनें आती हुई मिलेंगी। तो इस प्रकार से भी आपको बना देना है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस जस्ट आपको सोचना है, समझना है। तो यहाँ सारे पॉइंट्स क्या हैं, सारी लाइन हमारी मिलेगी। मैं आज बहुत स्पीडली इसको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के मैं जो और लेक्चर्स लूँगा उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिला देते हैं, ऊपर से देखने पे आपको कुछ इसी प्रकार से दिखेगा यार, कुछ इसी प्रकार से दिखेगा। और नेमिंग कर देते हैं, जस्ट नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग में हम पेन का यूज़ कर लेते हैं, आप पेन का यूज़ नहीं करिएगा, मेरे पास से ये रेड पेन है, कोई नहीं। ये हमारा ए कर देते हैं, इसका सपोज है, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं, इसको ई कर देते हैं, एंड साथ ही साथ इसको हम ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। सेंटर है तो ओ नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। इतना नेमिंग कर दिए, ऊपर से देखने पर हमें इस प्रकार से दिखेगा, पेंटागोनल है, वीपी के पैरेलल है, ठीक है। और थोड़ा बहुत क्या है, मैंने जो आपको समझाया, ये हमारा क्या रहेगी, एक्स वाई लाइन रहेगी यार, एक्स वाई लाइन रहेगी, पूरा लिख लेना। अभी क्या है, इसको मैं कुछ कर दिया था, इसमें क्या है मिटा दिया था, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेमिंग करेंगे, इधर से जाएंगे तो ये हमारा पॉइंट जो हो जाएगा, ये हमारा जो प्रोजेक्शन लेकर गया था ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। अभी क्या मैं बहुत स्पीडली बता रहा हूँ, नेमिंग वगैरह मैंने क्या है फर्स्ट लेक्चर में ही अच्छे से बताया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट रहेगा ओ, ऊपर वाला पॉइंट रहेगा ओ, और ये हमारा रहेगा बी डैश, सब में डैश रहेगा वो, क्योंकि फ्रंट व्यू बना रहे हैं। और ये हमारा सी डैश रहेगा, क्योंकि कोष्टक में रहेगा और नहीं दिखेगा, इसलिए हमारा इसको कोष्टक में कर दीजिए। और डी हमारा यहाँ आ जाएगा, डी हमारा यहाँ आ जाएगा, जो कि दिखेगा सामने से, ठीक है। जो नहीं दिखता उसको ब्रैकेट में कर देते हैं। और फ्रंट व्यू हमने आपको बताया, फ्रंट व्यू हमने क्या बताया, चलिए इसको अच्छे से कर देते हैं, ए डैश ओ डैश। कोई डाउट्स रहता है पूछ लेना मेरे से, बाकी इतना सारी चीज़ें हैं, मैं स्पीडली आज कर दे रहा हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा डियर, ये ई हो जाएगा, डैश रहेगा, या सामने से दिखेगा, ये सामने से दिखेगा, इसलिए इसमें केवल डैश रहेगा, ये ब्रैकेट में चला जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ये डॉट डॉट रहेगा, क्योंकि ये वाले नहीं दिखेंगे सामने से, जब आपके वीपी की क्या है, ये आधार सामने रहेगा और इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डियर फ्रंट व्यू। आप अच्छे से लिखिएगा, क्या लिखेंगे, फ्रंट व्यू, थोड़ा डार्क कर लीजिए। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, एंड ये हमारा हो गया प्लान, जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉप व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉप व्यू बोलते हैं। नेमिंग हो गई शायद हमारी, क्या है, डायमेंशनिंग वगैरह आप कर लिया करिए, कभी कोई कुछ चीज़ें मुझसे भी छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें मुझसे भी छूट जाती हैं। तो हमारा 60 mm रहेगा, जो कि HP पे रखा हुआ, मतलब कि इसका जो अक्ष था वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो बेसिक हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट के रूप में रहेगा, हमारा ऊपर से देखेंगे टॉप के रूप में रहेगा, और ये हमारा रहेगा। इतना सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको, तो इतना तो आप दिखा सकते हो। वीपी से कुछ डिस्टेंस दी नहीं थी, तो वीपी से जब डिस्टेंस दी नहीं थी तो आप दिखाइएगा नहीं, ऐसे ही रहने दीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में कहता है वीपी से इतना आधार भुजा समांतर इतना आगे है, तो उसमें आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है। कोई और इसको कर देते हैं यार, एक इसकी भुजा दिखा दीजिएगा, पेन से नहीं दिखाना, HB पेंसिल से।
HB पेंसिल से दिखाना है तो हमारा क्या हो जाएगा 30 mm हो जाएगा, मतलब जितना रहेगा साइड वगैरह, कभी कभी मैं 30 को 20 लिख देता हूँ, 20 को 30। तो यार जो साइड शुरुआत में क्वेश्चन लिए रहते हैं वही सारी चीज़ें रहती हैं। आई होप आपको इतना आप समझदार हो गए हैं, हर चीज़ बच्चों जैसे नहीं सिखाई जाएगी आपको, इतना आपको भी समझना पड़ेगा। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया दोस्त, ये हमारा क्या हो गया प्लान हो गया। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल आपके आगे बहुत काम आएगा। हमारा प्लान और फ्रंट व्यू बन गया, और हमारे क्या है फर्स्ट कंडीशन, क्या है फर्स्ट कंडीशन के लगभग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, जो कि मैंने आज पिरामिड का भी बता दिया। पिरामिड को ऊपर से देखने में पेंटागोनल रहेगा जब हमारा। सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने बनाया बेस का ट्रू शेप। बेस का ट्रू शेप ऐसे ही आपका रहने वाला है, बेस का ट्रू शेप ऐसे ही रहने वाला है। तो यह कह सकते हो कि जिसके क्या है हमारा अक्ष क्या है परपेंडिकुलर रहता है, उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं सबसे पहले ट्रू शेप बनाते हैं। तो ट्रू शेप मतलब जैसा दिखेगा वैसा रहता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप जो चीज़ें हैं अभी क्या है ऑर्थोग्राफी वगैरह क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। बाकी ये सिलेबस में है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लेक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा लंबा ना होने पाए, इसलिए मैं चीज़ों को ध्यान देता हूँ।